वन जो बड़ा धचका देने वाला ऐलान था, इंडिया जो है एक ऐसा चक्र बनाएगा जो आयरन डोम की तरह या फिर अमेरिका के गोल्डन डोम की तरह होगा और ये चक्र इंडिया को महफूज रखेगा। और ये चक्र इंडिया का जी सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में बनने वाला है। मतलब इंडिया भी आयरन डोम की तरह अपनी फिजाओं को महफूज कर लेगा। दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस हो रही है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच है। उन्होंने जिक्र किया है सुदर्शन चक्र। Now that is something very important. वो कहते हैं कि अब हमें अपने स्काइज को प्रोटेक्ट करना है। That is India's version और इंडियन, जिसे कहते हैं ना, इंडियन आयरन डोम। इंडिया जो है वो अपने आयरन डोम जो है उसकी बात कर रहा है कि हमें आयरन डोम चाहिए। एक कवच होगा भारत के पास, लेकिन ये कवच थोड़ा सा अनोखा है। कवच से आप क्या समझते हैं दोस्तों कि कोई हमला हुआ तो कवच आपको बचाएगा। ये सुदर्शन चक्र सिर्फ बचाएगा नहीं, ये वापस पलटवार भी करेगा। ये जो सुदर्शन चक्र है, ऑब्वियसली अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या हो सकता है। ये मेरा एनालिसिस है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला है, लेकिन ये मेरा एनालिसिस है कि ये जो सुदर्शन चक्र है आखिर ये है क्या। वो किस चीज की बात कर रहे थे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान से। सुदर्शन चक्र के बारे में सुना होगा कि भारत बहुत ही जल्द सुदर्शन चक्र मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने वाला है। ये भारत का आयरन डोम होगा, ये कहा जा रहा है। वेल देखिए, ये ना सिर्फ भारत का आयरन डोम होगा, ये भारत का गोल्डन डोम होने वाला है। और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मैं वेट कर रहा था काफी महीनों से कि कब सरकार अनाउंस करेगी कि भारत की मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाई जाएगी। जिस तरीके से यूएस बना रहा है गोल्डन डोम, चाइना अपना अलग मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है, यूरोप बना रहा है, हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए थे। बट फाइनली भारत ने डिसाइड कर लिया है कि प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के अंडर भारत को भी खुद की एक मिसाइल डिफेंस शील्ड मिलेगी जो 2035 तक तैयार हो जाएगी। ये एक ऐसी मिसाइल, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच है जिसमें खास तौर पे उन्होंने जिक्र किया है सुदर्शन चक्र। Now that is something very important. वो कहते हैं कि अब हमें अपने स्काइज को प्रोटेक्ट करना है। That is India's version और इंडियन, जिसे कहते हैं ना, इंडियन आयरन डोम। ठीक है जी। अब ये इंडिया जो है वो अपने आयरन डोम जो है उसकी बात कर रहा है कि हमें आयरन डोम चाहिए। ठीक है, और ये एक मल्टी लेड फ्रेमवर्क होता है जो इंटीग्रेटेड एडवांस सर्विलेंस, साइबर प्रोटेक्शन और फिजिकली सेफ गार्ड करता है शहरियों को एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड प्रॉपर्टी को फ्रॉम दी एनिमी कंट्री विच इज ऑब्वियसली पाकिस्तान एंड लेटर ऑन चाइना के साथ तो अभी जंग नहीं होनी इंडिया की, क्योंकि पहले तो मसला पाकिस्तान है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो कह रहे हैं कि दिस इज अ डिफेंसिव ब्लैंकेट। ठीक है, जिस तरह इजराइल के पास है ना आयरन डोम और अमेरिका के पास है गोल्डन डोम। सो अंडरस्टैंड दैट। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज थिंकिंग इन दैट डोमेन कि हमें जिस तरह इजराइल के पास आयरन डोम है, अमेरिका के पास गोल्डन डोम है, या पैट्रियट आपने सुना होगा डिफेंस सिस्टम होते हैं, इसी तरह इंडिया कहता है कि इंडिया जो है वो जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो उसने बेसिकली पाकिस्तान के मिसाइल्स को रोका। ठीक है, और के ऊपर। लेकिन जब दोनों कंट्रीज का 200 इंडिपेंडेंस डे और पाकिस्तान का सालगिरह मनाई जा रही, तो हमने देखा कि डिफेंस को लेके बहुत ज़्यादा संजीदा किस्म की बातचीत हुई। पाकिस्तान का सारा इंडिपेंडेंस डे का जो शो था वो डिफेंस के गिर्द रहा और इंडिया में नरेंद्र मोदी ने आज बड़े बड़े ऐलानात कर दिए। नंबर 1 जो बड़ा धचका देने वाला ऐलान था, इंडिया जो है एक ऐसा चक्र बनाएगा जो आयरन डोम की तरह या फिर अमेरिका के गोल्डन डोम की तरह होगा और ये चक्र इंडिया को महफूज रखेगा। और ये चक्र इंडिया का जी सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में बनने वाला है। मतलब इंडिया भी आयरन डोम की तरह अपनी फिजाओं को महफूज कर लेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने तेजाज की बात की। मेड इन इंडिया, दोस्तों मेड इन इंडिया ये एक ऐसा टैग है, जब जब इंडिया से इसकी गूंज उठती है, इसका नारा लगाया जाता है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की टांगें कांपती है कि भाई इंडिया क्यों मेड इन इंडिया की बात करता है। उन्होंने बोला कि हमने अपने फाइटर बनाए हैं, इंडिया के तमाम इंजीनियर, तमाम प्रोफेशनल्स मिलके जी इसका इंजन बनाया और इंडिया जो है एयरक्राफ्ट के मामले में भी इंडिपेंडेंट होना चाहता है। नो डाउट इंडिया जो है मिलिट्री में काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुका है और अब बात आती है इंजन्स की, जो भी बहुत जल्द जो है नरेंद्र मोदी बनाना चाहेंगे। तो एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ इंडिया, आखिर इन दो कंट्रीज के बीच होने क्या वाला है और नरेंद्र मोदी का ये जो पैगाम है ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा थ्रेट होने वाला है। बात करी सुदर्शन चक्र के बारे में। अब सुदर्शन चक्र कृष्ण भगवान का हथियार था, वेपन था, उसके बारे में आप सब लोग
जानते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है एनएसजी, उसका भी जो लोगो है, जो सिंबल है, जो एम्बलम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का, वो भी सुदर्शन चक्र है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सुदर्शन चक्र को किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था, चलिए उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। दोस्तों, उन्होंने ये बोला कि साहब 2035 यानी कि आज से 10 साल के अंदर भारत के पास एक शील्ड होगी, एक कवच होगा भारत के पास। लेकिन यह कवच थोड़ा सा अनोखा है। कवच से आप क्या समझते हैं दोस्तों, कि कोई हमला हुआ तो कवच आपको बचाएगा। ये सुदर्शन चक्र सिर्फ बचाएगा नहीं, यह वापस पलटवार भी करेगा। ये जो सुदर्शन चक्र है, ऑब्वियसली अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या हो सकता है। ये मेरा एनालिसिस है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला है, लेकिन ये मेरा एनालिसिस है कि ये जो सुदर्शन चक्र आखिर ये है क्या, वो किस चीज की बात कर रहे थे। अब दोस्तों, एयर डिफेंस के बारे में तो आपने सुना है और आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा किस तरीके से हमारे एयर डिफेंस ने कार्रवाई करी, जबरदस्त काम किया। मजा आ गया देख के कि इतने लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म के साथ कोई काम कर सकता है। मैंने किसी देश को नहीं देखा कि इस लेवल का काम करे। अमेरिकन बेसेस भी हिट हुए हैं ईरानियन मिसाइल से और अमेरिकन बेसेस भी उनको नहीं रोक पाए। इजराइल का बहुत जबरदस्त माना जाता है, लेकिन इजराइल भी सारे के सारे नहीं रोक पाया। सिर्फ भारत में यह है कि 99.9% इन्होंने लगभग रोकी दी और हजारों के तादाद में पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे थे, मिसाइल्स तो कई 100 के तादाद में भेजी थी, सबके सबको मार गिराया।